यहाँ पर हमारे साथ में आचार्य संदीप जी मौजूद हैं। संदीप त्यागी जी योगाचार्य हैं। उसी के साथ में संस्कृत भाषा से लेकर के हिंदी भाषा तक, और अगर बात की जाए हिंदू रीति रिवाजों की, परंपराओं की, पूजा पाठ की, ज्ञान विज्ञान की, सबकी इनके पास में जानकारी है। आज के कार्यक्रम में आप सभी लोग आए हैं। सब लोग चंद चंद मिनट मुझसे बात करेंगे और मैं उनसे बात करूंगा। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत आभार यहाँ पे हम सभी को एकत्रित करने के लिए। जी, तो संदीप जी देखिए, परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। मुझे सिर्फ इतनी सी बात नज़र आती है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ये सभी लोग हिंदी शब्द के कारण से आए हैं। बाकी सभी व्यस्त हैं, अपनी जगह पर व्यस्त होंगे, लेकिन जो लोग आए हैं, मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की बात याद आती है कि जब उन्होंने आयोजन किया होगा तो ऐसा नहीं 1,00,000 2 लाख पहली बात में इकट्ठे हुए होंगे, लेकिन उनकी परंपरा कहती है कि उसके बाद में जो उन्होंने शुरुआत की आज की तारीख में सिख समाज, और जब उन्होंने बुलाया था तो जो वो बात थी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि उन्होंने जैसे कहते एक टेंट के अंदर पीछे बुलाया, बोले अपनी जान देने को जो जान दे सकता है वो आए। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको चाय पानी खाना मिल रहा है, लेकिन हिंदी के प्रति घबराइए मत। मुझे लगता है अगर ऐसी कोई जानकारी होती तो लोग पहले ही चले गए होते, लेकिन भावना अपने देश, संस्कृति और भाषा के लिए जरूर होनी चाहिए। संदीप जी, आप को यहाँ पर आए हुए कितना समय हो चुका है? मुझे यहाँ पर 24 साल और 4 दिन जी, और घंटे बताने हो तो वो भी मेरे ख्याल से अभी 4-5 घंटे। जी। तो संदीप जी, कुल मिलाकर के 3 मिनट का समय आपके और मेरे लिए है। इसका एक पल भी दुरुपयोग नहीं करते हैं। आपको यहाँ पर आए हैं तो आपको भाषा के लिहाज से आपको कैसा लगा? मतलब अपनी भाषा, क्योंकि आपको अंग्रेजी तो आती नहीं थी तब जब आए हैं तब। हाँ, नहीं, मैं उस समय इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानता था। और यहाँ पर भारत में मैं जब चला था, भारत से 2 तरह के लोग होते हैं। एक भारत छोड़ करके आते हैं कनाडा, और एक होते हैं जो भारत को साथ लेकर के आते हैं कनाडा में। जी। तो मैं दूसरी कड़ी में आते हैं। दूसरी कड़ी में हूँ। मैं भारत को अपने साथ लेकर के आया हूँ जी, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि जहाँ जहाँ तक सूरज का प्रकाश जाता है, जी, भा माने आभा, प्रभा, शोभा, विभा और प्रतिभा। जी, जहाँ जहाँ तक भा और प्रभा जाती है, सूरज की रोशनी जाती है, वहाँ वहाँ तक भारत है। जी। तो भारत जो है किसी भौगोलिक क्षेत्रफल का नाम ही नहीं है। जी। भारत का मतलब है जहाँ जहाँ तक सूरज की रोशनी जाती है, जहाँ जहाँ तक जो है प्रकाश को मानने वाले, पूजने वाले लोग हैं। जी, आपने तो कनाडा को भी भारत में कर दिया। बड़ा आभार आपका। आप यहाँ आप संस्कृत और हिंदी भाषा दोनों के विद्वान हैं। आप पढ़ाते लिखाते सिखाते हैं। आप यहाँ पर हिंदी और संस्कृत का क्या भविष्य देख पाते हैं? यहाँ पर हिंदी और संस्कृत के साथ साथ भारतीय भाषाएं जितनी भी हैं, उन सभी भाषाओं का जो है बहुत ही अच्छा भविष्य है। और अगर हम सोचते हैं कि भाषा केवल हमारे भारतीय लोगों के लिए ही है, भाषा हम सीखते हैं जब दूसरी भाषा सीखने की हमें तब ज़रूरत होती है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारी भाषा नहीं जानता। लेकिन हम यहाँ पर आए और हमें ऐसा ना हो कि हम दूसरों की भाषा सीखने के चक्कर में इतने मशगूल हो जाएं कि हम जो है अपनी भाषाएं भूल जाएं। तो जो कि आप हिंदी टाइम्स के माध्यम से कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि लोग जो है अंग्रेजी तो भारतीय लोग बहुत अच्छी अच्छी बोलते हैं, लेकिन भारतीय भाषाएं जो है वो भूलते जा रहे हैं। जी। तो वो भूलें ना, इस तरफ जो है हम सभी का ध्यान होना चाहिए। और मेरा तो विशेष रूप से है कि मैं जो है हिंदी, संस्कृत, उर्दू हो, पंजाबी हो, जब मैं आया था तो मुझे पंजाबी भाषा नहीं आती थी, और लेकिन अब मैं समझ लेता हूँ। और मुझे पता है कि पंजाबी भाषा जो है लहंदा से जो है निकली है। जी। ठीक है। और गुरुमुखी और अरबी में दोनों ही में लिखते हैं लोग, लेकिन जो भाषा है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से पंजाबी भाषा अपने आप में अधिकतर शुद्ध संस्कृत के शब्दों का
प्रयोग उसमें जो है प्रचुर मात्रा में किया जाता है। जी अगर हम गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ें तो उसमें बहुत से भाग हैं, हिस्से हैं, जी जिनमें जो है आप इसका जो है उदाहरण देख सकते हैं। जी। जाते जाते एक आखिरी बात, वो भी बहुत संक्षेप में। हिंदी के साथ में विशेष रूप से देखा जाता है कि हम जो लोग हिंदी बोलते हैं, बोलते बोलते आधी अंग्रेजी में बोलने लगते हैं। मैं शायद भाषा की थोड़ी शुद्धता का हामी हूँ। वैसे ही जैसे कि हमारे यहाँ पर जब टीवी के ऊपर बहुत जगह पे हिंदी और अंग्रेजी यानी रोमन लिपि और देवनागरी लिपि एक साथ में लिखी जाती है, तो इसके बारे में आपका क्या मत है, बहुत संक्षेप में? जी। हमें जब हम अपनी कोई भी भाषा बोलें, जब पंजाबी बोलें तो पंजाबी भाषा की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। जब हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी को शुद्ध स्वरूप में हमने जो है अपनाना चाहिए। अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी को अपनाएं। अगर हम मिक्स करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है या तो हम ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो हमारी भाषा को नहीं समझता है, पढ़ा लिखा नहीं है हमारी भाषा में, जी, या फिर हम खुद अपनी भाषा को या उसकी भाषा को ठीक ढंग से पढ़े लिखे नहीं है। जी। तो अगर हम किसी पंजाबी व्यक्ति से शुद्ध पंजाबी में बात करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि हमें पंजाबी आती है और दूसरे व्यक्ति को पंजाबी आती है। जी। इसी तरह से अगर हम किसी व्यक्ति से हिंदी में बात करते हैं शुद्ध रूप से, तो हमें प्रतीत होता है कि हमें हिंदी आती है जी। और दूसरे को भी हिंदी आती है। जी। इसी तरह से इंग्लिश है। लेकिन जब हम मिक्स करते हैं तो उसका मतलब होता है कि ना तो हमें ठीक से हिंदी आती और ना ठीक से जो अंग्रेजी आती। जी। ऐसी स्थिति में हमें नहीं रहना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर हम बच्चों से बात कर रहे हैं जी, तो बच्चों से हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने स्तर पर बात कर रहे हैं तो भाषा की शुद्धता का जो है ध्यान रखना हमारा बड़प्पन झलकाता है। भाषा के संदर्भ में अनेकानेक प्रश्न और सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन एक और बात, भाषा का विकास मिश्रण से ही होता है। भारतीय भाषाओं का हिंदी के साथ में या भारतीय भाषाओं के मिक्स के साथ में ये आगे चल सके, हम यही चाहेंगे कि भाषा की शुद्धता अपनी जगह पर है। कहीं कहीं पर भाषा का विकास मेरी समझ में तभी होता है जब अन्य भाषाएं उससे जुड़ती हैं। जैसे आपने उपयोग किया मिक्स शब्द का, ये प्रचलित हो चुका है। हिंदी में मिश्रण समझ सकते हैं आपको। तो कई अनेकानेक हिंदी में फारसी, अरबी, पंजाबी, उर्दू बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए हमसे। और आप शायद माइक आपके पास में कुछ और भी एक 30 सेकंड के लिए कहना चाहेंगे। मैंने कहा कि हम जो है यहाँ पे हिंदी के लिए आए हैं, तो मैंने हिंदी भाषा के लिए जो है 52 सेकंड की जो है कविता लिखी थी। आपको 52 सेकंड दिए जाते हैं, शुरू होते हैं अभी। जी। जय जय हृदय हुलासिनी हिंदी, विश्व विकासिनी भाषा, अभिलाषा अखिल राष्ट्र भारत की नित्य नवल परिभाषा, कल्याणी वाणी नव आशा, जननी जन्म भू भाषा, तब स्वाध्याय से जागे सब उन्नति पथ लागे, गाएं तब गुण गाथा, जन गण मन उल्लासिनी हिंदी, सरल सुभाषिणी भाषा। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगा कि अपनी भाषा, अपना भेष, अपना गांव, अपना देश, अपने सपनों में सब अपने, अपने सपनों में सब अपने, अपनापन, अपना संदेश। और आपका जो अपना रेडियो है और हिंदी टाइम्स मीडिया के माध्यम से यही संदेश हम आपस में परस्पर एक दूसरे के साथ जो है बांटते हैं और उसको जीते हैं। जी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आभार।